Eid Mubarak. So we are going to beach. I'm so excited. जा रहे beach. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो हम लोग जा रहे थे बीच और ये मारूफ बता रही है कि हम लोग बीच जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कैसे जाएंगे। तो बता रही थी बस बच्चों का तो यही काम है कि जो है कहीं पर भी जाना हो मोबाइल पकड़ के बैठ जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे मोबाइल लेकर बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर भी ये लोग गाड़ी में बैठे और बस मोबाइल पकड़ लिया, पूरे रास्ते मोबाइल ही देखते जा रहे थे और हम लोग बस आपस में गप्पे मार रहे थे। एक ही गाड़ी में चले गए थे, मज़ा आया। पहले तो सोचा था कि 2 गाड़ियों में जाएंगे, हम लोग अपनी गाड़ी में, वो लोग अपनी गाड़ी में। लेकिन फिर बाद में प्लानिंग चेंज कर ली कि नहीं चलो एक ही गाड़ी में जाते हैं और साथ में बैठेंगे। क्योंकि बच्चे ज़िद कर रहे थे, एक कहता हम लोगों ने इधर साथ में बैठना है, दूसरा कहता हम लोगों ने उधर साथ में बैठना है। तो बस इस चक्कर में फिर हमने कहा चलो एक ही गाड़ी में बैठ जाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो बस यहाँ पर फिर हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ। तो चलें बातें करते हैं रमज़ान में क्या मसरूफियत रही। बहुत कोशिश की कि रमज़ान में वीडियो बना लूँ, वीडियो शेयर कर लूँ, आप लोग के साथ अपनी मसरूफियतें शेयर कर लूँ, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। और टाइम वीडियो बना भी लो तो एडिट करने में इतना टाइम लगता है, एडिट करो फिर सारा कुछ करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा काम जो था ना मेरा बहुत मुश्किल हो रहा था। स्टिचिंग करना साथ में, फिर घर को भी देखना, बच्चों को देखना, सारा बहुत मुश्किल हो रहा था। और फिर रमज़ान में जो फिक्सिंग टाइमिंग की फिक्सिंग हो जाती है ना, सेहरी को फ़िक्स करना, फ़िक्स टाइम पे बनाना और इफ्तारी के फ़िक्स टाइम पे बनाना। बाकी दिनों में तो ये होता है कि आप ऊपर नीचे कर लेते हो, लेकिन रमज़ान में नहीं होता ना ये सब चीज़ें। तो इस वजह से थोड़ी मसरूफ़ियत रही मेरी। और मैं जो है ना इस दफ़ा मैं इतनी दुआएँ मांग रही थी कि चाँद जो है ना नज़र आए चाह रही थी कि सैटरडे को ईद हो जाए, क्योंकि मुझे ना बहुत काम था और फ्राइडे तक मेरा काम निकलना मुश्किल हो रहा था। तो मैं यही चाहती कि फ्राइडे को ईद ना हो। लेकिन चाँद ने भी ना मेरे साथ ज़िद ही करनी थी। वो तो जैसे ही रोज़ा खुला है और थोड़ी देर के बाद ऐलान हो गया, भाई चाँद नज़र आ गया। हालांकि पहले से ही बोला जा रहा था कि नहीं इस दफ़ा सैटरडे को ईद पड़ेगी, लेकिन चलो नज़र आ गया चाँद। अब तो ईद भी हो गई और खुल गई, छुट्टियां भी सारी ख़त्म हो गई। तो अल्लाह पाक का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह सब आराम से हो गया। चाँद नज़र आ गया था और मेरी ना ड्रेसेस अल्हम्दुलिल्लाह बाहर की जितनी थी वो सारी हो गई थी। बस मुझे घर की हो रही थी कि हुरिया की ड्रेस नहीं बनाई थी मैंने। एक जो उसकी पहले दिन की ड्रेस थी वो तो रेडीमेड ली थी और बाकी दिन की जो ड्रेस थी वो मैंने खुद स्टिच करनी थी। तो इसकी ना टोटल 4 ड्रेसेस बनवाई थी मैंने। तो एक जो थी ना वो रेडीमेड जो ली थी वो भी थोड़ी साइज़ में बड़ी हो रही थी, उसकी भी करनी थी, लेकिन बस वही के करते-करते लास्ट में चली गई थी। और मेरी अपनी तो मैंने पहले ही स्टिच कर ली थी, 2 ड्रेसेस थी मेरी, तो वो तो मैंने पहले ही रमज़ान से पहले ही स्टिच कर ली थी। इसकी भी करनी थी लेकिन उस टाइम इसका फैब्रिक का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो नहीं कर पाए थे। तो बस जो है ना जब चाँद नज़र आ गया था तो बस उस टाइम थोड़ा था कि कैसे होगा क्योंकि जब मैंने लास्ट ड्रेस स्टिच कर ली थी ना, किसी की थी वो स्टिच कर ली थी, मैक्सी बनाई थी, तो उसमें मैं ना इधर चाँद का इन्होंने बोला चाँद नज़र आ गया, उधर जो है ना वो मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी। तो आयरन करते हुए ना मैं भूल गई थी कि मेरी जो इस्त्री है ना वो डायरेक्ट कपड़े पे रखो तो वो कपड़ा जला देती है। तो चाँद का वो कह रहे थे बच्चे, मुझे तंग कर रहे थे, छेड़ रहे थे कि अम्मी आप तो बोल रही थी कि नहीं नज़र आए, चाँद तो दूरबीन पर ही पड़ा हुआ था तो अब मुझे वो हो गया, पता नहीं दिमाग किधर वो हो गया। मैंने कपड़े पे इस्त्री जैसे ही रखी ना, वो कपड़ा भी शिफॉन का था और जला के बैठ गई। ओए मेरा काम ही दोबारा से बढ़ गया।
फिर बैठ के दिमाग एकदम नहीं माफ़ हो जाता, यार ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या, ये नहीं होना था। तो जो है ना, फिर जो बच्चे और ये लोग आ गए, क्या हो गया, मैं एकदम से, क्योंकि मैं ना बैठ गई, मैंने कहा ये जला दिया मैंने। बच्चे भी डर गए कि क्या जला दिया अम्मी ने। और उरिया के अबू भाग कर आए कि क्या हो गया, देखा तो ड्रेस मैंने अच्छी खासी उड़ा दी थी। तो फिर ये लोग बेचारे लगे हुए कि बता रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो वो करती, मैं कहा घर की होती तो कुछ भी कर लेती, बाहर की ड्रेस है कैसे सेट होगी। फिर बड़ा सोचने के बाद ठंडा सांस लिया, फिर टेलर है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। तो फिर उसको दोबारा से खोला, अच्छा हुआ इसका कपड़ा पड़ा हुआ था, दोबारा से सारा ओपन किया, सारा दोबारा से फिर स्टिच करने लग गई। और कपड़ा मुझे उसका मिल गया था, तो सारा खोल के और फिर से वो कर दिया था, न्यू बना दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह फिक्स हो गई, टाइम बहुत लगा था उसको बनाने में दोबारा से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया था। फिर उसके बाद में बैठ के फिर मैंने हुरिया के ड्रेसेस बनाए, और ये मेरी भतीजियाँ जो इनकी मुझे बनानी थी, तो इनकी भी बनाई। पूरी चांद रात मेरी जो है सुबह तक मैं लगी रही इन्हीं चीज़ों में। फिर उसके बाद मैंने कपड़े इस्त्री करने थे, घर के जो बच्चों ने ईद पे पहनने थे वो इस्त्री किए। फिर सुबह में जो हमारे बनते हैं खाने वाने, तो से ईद पे खिचड़ी बनती है हमारी, और शीर खुरमा बनाते हैं, शीर खुरमा या खीर जो भी मतलब मीठा हो वो बनाते हैं, तो वो करना था। और साथ में जो है ना किचन की सफाई भी करनी थी, क्योंकि रमज़ान से पहले मैंने रमज़ान के लिए कर ली थी सफाई, लेकिन ईद के लिए नहीं कर पाई थी, क्योंकि बिल्कुल मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा था। बस जो नॉर्मल के काम थे वो कर पा रही थी तो बड़ी बात थी मेरे लिए, तो बाकी नहीं कर पा रही थी मैं, बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए करना। तो मैंने फिर ना उस टाइम ईद ये ड्रेसेस वगैरह जब इनसे फारिग हुई, मशीन वगैरह समेटी संभाली, डाइनिंग टेबल पे मैं मशीन रखती हूँ, तो डाइनिंग टेबल सारा क्लीन किया, साफ़ किया, किचन सारा धोया साफ़ किया। फिर उसके बाद खाने पकाने में लग गई, तो खिचड़ी बना, फिर मैंने खिचड़ी बनाई, फिर मैंने खीर भी चढ़ा दी, और जब तक सुबह हो गई फिर बच्चों को जगाया, फिर इन्होंने नहाया, कपड़े वपड़े चेंज किए। फिर उसके बाद जो है ना बस वो ये सब चीज़ें कर रहे थे, तो ये लोग नमाज़ पढ़ने चले गए। चाय तो फिर इन्होंने उस टाइम नहीं पी, बस खाली मिठाई खा के तो ये लोग नमाज़ पढ़ने चले गए थे। फिर जब वापस आए फिर उसके बाद मैंने ना चाय पराठा, और पहले होती है ना रस्म हमारे ना बड़ों की रस्म है कि आते ही सारे जेंट्स जो होते हैं ना घर में, जेंट्स जो जितने भी होते हैं आदमी, मर्द 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 जितने भी होते हैं ना वो सारे बैठ के खिचड़ी का निवाला करते हैं। ये बस हमारे बड़ों की रस्म है। तो पहले ससुराल में होते थे तो माशाल्लाह वहाँ बहुत मज़ा आता था, सारे मिलकर, सारे देवर, सारे फैमिली वाले सारे मिलकर बैठकर एक साथ वो करते थे, तो वो अलग ही रौनक बन जाती है। पाकिस्तान में तो फैमिली के साथ, जॉइंट फैमिली में ना अलग ही मज़ा आता है, सारे मिलकर। और इस तरह ईद वगैरह के त्यौहार जो होते हैं ना, इसमें अलग ही मतलब बहुत मज़ा आता है, इंजॉय होती है। लेकिन जब अकेले में फिर इतना नहीं, फिर वही हस्बैंड और बच्चे, बस एक ही छोटी सी फैमिली होती है। तो बस यहाँ पर यही था कि हम लोगों ने फिर खिचड़ी का निवाला किया इन लोगों ने। फिर उसके बाद चाय पराठा नाश्ता, फिर उसके बाद बस मैं तो फिर सो गई थी कामों से, क्योंकि पूरी रात की थकी हुई, और मैं फिर जाके सो गई थी उस टाइम, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। वो बाकी जितने दोस्तों को जितना वो लगाना था, ईद मुबारक देनी थी, स्टेटस वगैरह लगा लिया, तो सबके साथ करके तकरीबन 8:30-9 बजे तक मैं सो गई थी। बाद में फिर उठ गई थी 11:30-12 बजे तक उठ गई, क्योंकि जुम्मा था, जुम्मा भी पढ़ना था, बच्चों ने दोबारा से जाना था, तो फिर उठ गए थे। फिर उसके बाद फिर खाने वाने का करना था, तो बस फिर घर वालों की सबकी कॉल आ रही थी, तो उधर बात करनी थी। और फिर ये भाई की फैमिली ने भी आना था, इन्होंने खैर बोला था कि हम लोग शाम तक ही आएंगे आराम से, क्योंकि ईद का पहला दिन है, सारे रात के जागे हुए होते हैं,
तो सब इन्होंने ये बोला था कि आराम से ही आएंगे, क्योंकि रुकना था वैसे भी इन्होंने। तो बस ये लोग फिर देर से ही आए थे, तो फिर ये लोग आए, फिर हल्ला गुल्ला स्टार्ट। बहुत मज़ा आया माशाल्लाह माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ईद गुज़र गई। तो फिर अब ईद के दूसरे दिन की प्लानिंग की हमने कि हम लोग ना उधर जाएंगे, मारफा जाएंगे। प्लानिंग इन्होंने बनाई थी, ये लोग कह रहे थे हम लोग वापसी में ना जब यहाँ से जाएंगे मारफा से होते हुए जाएंगे, तो हमने कहा हम लोग भी साथ में चलते हैं, बस एक साथ ही हो जाए, क्योंकि हमारा भी प्रोग्राम था, हम भी जाएंगे, तो साथ में चले गए थे। माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया। और आप लोगों की ईद कैसे गुजरी, आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे साथ तो ये सीन हो गया था, आप लोगों के साथ कुछ ऐसा सीन हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये व्लॉग, और मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो ज़रूर मिल सके। तो अल्लाह हाफिज़।